हिंदी सिनेमा के शायद सबसे यादगार खलनायकों में से एक गब्बर सिंह का 50,000 के इनाम वाला डायलॉग सबको याद होगा। ये तो हुई फिल्म गब्बर की बात, लेकिन मध्य प्रदेश के बीड़ों में फिल्म के गब्बर सिंह जैसा गबरा नाम का असली डाकू भी था, जिसका खौफ दूर दूर तक था और 3 राज्यों की पुलिस ने उसके नाम पर 50,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। कहा जाता है कि डाकू गबरा ने एक प्रण लिया था कि वो अपनी कुलदेवी के सामने 116 लोगों की कटी नाक की भेंट चढ़ाएगा, क्योंकि एक तांत्रिक के मुताबिक अगर वो ऐसा करता तो वो पुलिस या किसी और की गोली से नहीं मरेगा। तांत्रिक की बात मानकर वो कुल 26 लोगों की नाक काट चुका था, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के गब्बर सिंह के कई किस्से KF रुस्तम जी की डायरी में भी दर्ज हैं, जो 50 के दशक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक हुआ करते थे। रुस्तम जी रोज़ अपनी डायरी लिखा करते थे, जिसे रुस्तम जी की अनुमति के बाद IPS अधिकारी PV राजगोपाल ने अपनी द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन किताब की शक्ल में उतारा। हालांकि शोले के गब्बर की कहानी सीधे सीधे असली गब्बर की कहानी से नहीं मिली है, लेकिन फिल्म के लेखक सलीम खान मध्य प्रदेश के खूंखार डाकुओं की कहानी से वाकिफ़ थे, क्योंकि उनके पिता मध्य प्रदेश में पुलिस थे। भिंड के डांग गांव में 1926 में असली गब्बर उर्फ गबरा का जन्म हुआ था। 1955 में गांव छोड़कर गब्बर सिंह डाकू कल्याण सिंह गुजर के गैंग में शामिल हो गया और कुछ महीने बाद ही अपना अलग गैंग बना लिया। रुस्तम जी ने डायरी में लिखा कि भिंड, ग्वालियर, इटावा, ढोलपुर में गब्बर का इतना खौफ था कि उसके बारे में कोई भी गाँव वाला जानकारी देने को तैयार नहीं था और पुलिस के लिए उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और डाकुओं के साथ मुठभेड़ में पुलिस को ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। ये वो दौर था जब चंबल में कोई 16 गैंग थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसे लेकर काफ़ी परेशान रहा करते थे। साल 1959 में आखिरकार गब्बर सिंह को ख़त्म करने का जिम्मा युवा पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मोदी के कंधों पर आया, जो उस समय डिप्टी SP हुआ करते थे। SP मोदी ने उसी साल कुख्यात डकैत पुतलीबाई के खिलाफ हुए अभियान में हिस्सा लिया। अपनी डायरी में रुस्तम जी ने लिखा था कि गब्बर के ठिकाने के बारे में नवंबर 1959 में मोदी को रामचरण नाम के एक गांव वाले ने जानकारी दी थी। सुबह रामचरण मोदी के घर आया और कहा, पूरे गैंग बैठे हो, सबको ख़त्म कर डालो। जिसके बाद पुलिस और डकैतों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष हुआ। मोदी रात ढलने से पहले ऑपरेशन ख़त्म करना चाहते थे। लड़ते लड़ते मोदी गैंग के काफ़ी पास पहुंच गए। उन्होंने 2 ग्रेनेड फेंक कर डाकुओं पर हमला किया। हालांकि एक बार तो ग्रेनेड की सेफ्टी पिन जैम हो गई और डाकुओं की तरफ से गोलीबारी जारी रही। ग्रेनेड से गब्बर सिंह का जबड़ा बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। इस अभियान की खास बात यह थी कि ये पूरी मुठभेड़ लोगों के सामने हुई। रेलवे लाइन पर रेल रोक कर लोग रेलगाड़ी की छत पर से इस लड़ाई को देख रहे थे। बाद में ग्वालियर डिवीज़न के कमिश्नर ने आकर राजेंद्र प्रसाद मोदी से कहा, तुम डाकुओं के इतने पास क्यों चले गए? तुम भी मर सकते थे, तुम पागल हो। कमिश्नर की बात का जवाब देते हुए रुस्तम जी ने अपनी किताब में लिखा, बहादुर और पागल आदमी में फ़र्क होता है। अगर मोदी उस दिन वो पागलपन नहीं दिखाते तो वो इस बहादुरी से काम नहीं कर पाते। जिस तरह गब्बर सिंह का खात्मा हुआ, उसके एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को नेहरू का 17वां जन्मदिन था, जिसे लेकर अपनी किताब में रुस्तम जी ने लिखा, वो 6 साल तक नेहरू जी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी रह चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या तोहफा दिया जाए। जब 13 नवंबर की शाम को गब्बर सिंह का खात्मा हुआ तो मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से इस खबर को तोहफे के तौर पर पेश किया गया। आप बताएं गब्बर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।